एफबीआर ने जो विथहोल्डिंग का सिस्टम है, विथहोल्डिंग टैक्स का, उसको डिजिटाइज करने के लिए फाइनेंस एक्ट 2022 में एक स्वैप्स का कॉन्सेप्ट जो है वो मुतारिफ़ कराया था 62B डेफिनेशन में, जिसके तहत ये था कि जिनको भी एफबीआर स्वैप एजेंट डिक्लेयर करेगा, वो कंपनी भी हो सकती हैं, वो कोई डॉक्यूमेंटेड सेक्टर भी हो सकता है, वो जितने भी स्वैप एजेंट्स होंगे वो सारे जो है वो एक वेब बेस्ड सिस्टम के तहत एफबीआर के साथ लिंक्ड होंगे। वो जो भी इन्वाइस करेंगे एक स्वैप एजेंट दूसरे स्वैप एजेंट को, तो वो एक डिजिटल इन्वाइस भेजेगा और इसी स्वैप सिस्टम के तहत ही वो क्लियर होगी। स्वैप बेसिकली जो है वो एक सिंक्रोनाइज्ड विथहोल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन पेमेंट सिस्टम का मुखफ़फ़ है। तो बेसिकली ये एक जो है वो सिंक्रोनाइज सिस्टम जो है वो मुतारिफ़ कराना चाह रहे हैं। तो इसलिए रिसेंटली एफबीआर ने तकरीबन 1.5-2 साल के बाद अभी 21 मार्च 2024 को SRO 419 जो इशू किया, इसमें उन्होंने कुछ रूल्स जो हैं वो मुतारिफ़ कराए हैं। चूँकि आपको पता है कि विथहोल्डिंग जो है एफबीआर का मोस्ट ऑफ द 80-90% जो कलेक्शन है वो जो कि इसी से होती है, तो इसलिए एफबीआर अब इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है कि मैक्सिमम जो है विथहोल्डिंग का सिस्टम इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और डिजिटाइज किया जाए। इसीलिए अभी तक उन्होंने ये जो स्वैप एजेंट्स हैं, अब देखना ये होगा कि ये किसको करते हैं, कब से करते हैं। दूसरा ये होगा कि चलें जब ये इंटीग्रेट होंगे तो इनकी आपस की ट्रांजैक्शन के ऊपर तो विथहोल्डिंग होगी, लेकिन ज़ाहिर है क्या स्वैप एजेंट सिर्फ आपस में ही ट्रांजैक्शन करेंगे, वो नॉन स्वैप एजेंट्स के साथ भी तो कर सकते हैं। सो अभी इस सिस्टम्स के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बट इन्होंने अभी जो रिसेंटली रूल्स इशू किए हैं इसके तहत उन्होंने ये कहा है कि तमाम स्वैप एजेंट्स को जब भी एफबीआर डेट नोटिफाई करेगा उसके बाद इस सिस्टम को इंटीग्रेट करना लाजमी है। अगर कोई भी बंदा इस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट नहीं होगा तो उसके ऊपर इन्होंने सेक्शन 82 जो पेनल्टीज़ और ऑफेंसेस का है उसके अंदर सीरियल नंबर 31 के ऊपर बाकायदा पेनल्टीज़ भी मेंशन की हुई हैं, तो वो पेनल्टीज़ लागू होंगी। और अगर कोई स्वैप एजेंट जो है वो इमीडिएटली जो है वो इस सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता, तो उस सूरत में उसे कमिश्नर से मैक्सिमम 30 डेज़ का और इन एग्रीगेट वो 90 डेज़ का टाइम भी जो है वो गेन कर सकता है, ताकि वो सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सके। लेकिन अब चूंकि ये सिस्टम है, इस सिस्टम के तहत बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि अभी तक 2-3 सालों में और अप्रैटली लग ये रहा है कि शायद ये 2025 में इसको एक्टिवेट करेंगे और पायलट फेज़ के तौर पे कुछ कंपनीज या कुछ सेक्टर्स के ऊपर इसको लागू करेंगे। लेकिन चूँकि पाकिस्तान की जैसा एक अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, इसके अंदर अब देखना होगा कि ये स्वैप कैसे काम करता है। तो स्वैप एजेंट्स की आपस की ट्रांजैक्शन तो चले टैप होंगी, लेकिन जो अदर देन स्वैप वो कर रहे होंगे वो कैसे टैप हो रही होंगी, कौन कौन से सेक्टर इसके अंदर आएंगे, कब से ये होगा, और इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है उसके क्या खदोखाल होंगे। क्या ये अलग से पीओएस की तरह कोई सिस्टम लगाना पड़ेगा या आयरिस के अंदर ही इसके अंदर कुछ सेटिंग जो है वो की है, ये सब कुछ देखना अभी बाकी है।